तो सोलो लेवलिंग एनीमे जब से एयर होना शुरू हुआ है तब से इसकी हाइप जुजुत्सु काइसेन के बराबर हो चुका है एंड इवन एनीमे भी कुछ कम नहीं है। बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ ही सोलो लेवलिंग 2024 का बेस्ट एनीमे हो सकता है एंड इस शानदार एनीमे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एंड टुडेज वीडियो आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड अवेकनिंग एंड हंटर्स की रैंक्स के बारे में और ही ज्यादा डिटेल में। एंड यार चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड एंजॉय द वीडियो। तो सोलो लेवलिंग के तीसरे एपिसोड में जिनवू के डबल डंजन के सफर के बाद हंटर एसोसिएशन वाले इतना श्योर थे कि जिनवू कोई नॉर्मल सा हंटर नहीं है, लेकिन तब भी जिनवू का रैंक बढ़ता ही नहीं है, जिस वजह से हंटर एसोसिएशन वालों का शक काइंड ऑफ उठ भी जाता है। लेकिन इससे हमें ये तो पता चल ही जाता है कि सेकेंड अवेकनिंग इन सोलो लेवलिंग क्या होता है और जो हंटर्स इसे महसूस करते हैं उनके लिए इसका असर क्या होता है। तो सोलो लेवलिंग में हंटर्स को उनके अंदर मौजूद माना के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। जो सबसे हाईएस्ट है वो है एस रैंक एंड जो सबसे लो है वो है ई रैंक। एंड जिनवू बिलोंग करता है ई रैंक के हंटर्स को और नॉर्मल सर्कमस्टेंस में हंटर्स का रैंक इंप्रूव नहीं हो सकता, चाहे उनकी मेंटलिटी या कोशिश कितनी भी हो। हंटर्स का मैजिक एबिलिटीज उनके फुलेस्ट फॉर्म में ही अवेकन हो सकता है, इसलिए जनरली गेट्स पर रीड तभी करते हैं जब वो उनके रैंक या उससे नीचे होते हैं। लेकिन जिनवू अलग है क्योंकि वो ई रैंक के लिए भी कमजोर है। हंटर्स को फाइटर्स, मेजेस, असैसिन, टैंकर्स, रेंजर्स और हीलर में से किसी एक क्लास में क्लासिफाई किया जाता है एंड जिनवू इनमें से किसी भी क्लास को बिलोंग नहीं करता बिकॉज वो ई रैंक के लिए भी बहुत ज्यादा कमजोर है। तो ये तो हो गई हंटर्स के क्लासिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं डबल डंजन के सफर के बारे में। तो डंजन से आने के बाद जब जिनवू के पास एक यूनिक पावर आ गया था जिसमें वो एक प्लेयर की तरह क्लासिफाई किया जाता था उसको, तो इस मिस्टीक सिस्टम में जिनवू को लेवल अप करने का ट्रेनिंग दिया जाता है जैसे किसी आरपीजी गेम में होता है। एंड हर एक बेसिक हीरो की तरह जिनवू को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था जिस वजह से उसका लेवल लो था। ये तो हो गया डंजन का एक्सप्लेनेशन। तो अब बात करते हैं कि हंटर्स को पावर कैसे मिलती है। तो हंटर की एग्जिस्टेंस एंड पावर डिपेंड करता है इन्हीं डंजन पे। लेट मी एक्सप्लेन। सो इन डायमेंशनल गेट के जादू से मैजिक खुद इस दुनिया में आता है और इसका असर लोगों के फिजिकल स्टार पर भी आता है, जिस वजह से ये डंजन डायरेक्टली इफेक्ट करता है हंटर के पावर्स। लेकिन ये जो डंजन्स है ये सिमिलर भी हो सकते हैं एंड इनका पावर लेवल डिपेंड करता है कि इनका साइज और टाइप कैसा है। एंड ऐसे ही हंटर्स भी सिमिलर पावर के हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हंटर्स होते हैं जो कि अननोन होते हैं जिनका मैजिक एबिलिटीज और विकसित हो सकता है। तो दो रैंकर्स के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन एक और कैटेगरीज भी होता है जिसको हम फॉल्स रैंकर्स कहते हैं। एंड फॉल्स रैंकर उन्हें कहा जाता है जिनके पास अपने रैंक को कंट्रोल करने की पावर होती है, जिसमें वो पावर्स को कम या ज्यादा में बढ़ा सकते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज जुड़ी है फॉल्स रैंकर्स से कि ये अपना रैंक छुपाते तो है लेकिन हमेशा लो करते हैं एंड इसी मैनिपुलेशन को यूज करके इवन फॉल्स रैंकर दूसरे रैंकर्स को मारते भी हैं। लेकिन इनका और सेकेंड अवेकनिंग का नाता दूर दूर तक नहीं होता एंड सेकेंड अवेकनिंग सोलो लेवलिंग में एक रेयर फिनोमिना है जिससे ज्यादा कैरेक्टर अभी तक गुजरे नहीं है, लेकिन जो भी इस रेयर फिनोमिना से गुजरता है उसकी एबिलिटीज हायर होता है ओपीएम की तरह। सो गाइज ये था आज का वीडियो एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक मार देना इस चैनल को एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना इस चैनल को एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली और जितने भी सोलो लेवलिंग के फैन हैं या फिर एनिमे से जुड़े जितने भी आपके दोस्त हैं। सो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे एपिसोड में। बाय बाय, पीस।